आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल विक्रम लेखाकार में। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका न्यू पैटर्न आया है सीयूईटी का, उसमें क्या-क्या सिलेबस आएगा और क्या-क्या वेरिएशन रहेगी जो आपने क्लास 12th में पढ़ी थी। ये हम बात करेंगे 2021-22 बैच के, जो कि करंट बैच है, जो अब सीयूईटी फर्स्ट टाइम फेस करेंगे। उन्होंने जो 12th में पढ़ा ना, ड्यू टू कोविड उन्होंने घर से पढ़ाई करी है और उनका कुछ सिलेबस डिलीट हो गया था। एक तो वो आएगा आपका सीयूईटी में, उसके अलावा भी कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं जो सीयूईटी के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आपके अकाउंट से रिलेटेड आएंगे, तो वो डिस्कस करते हैं हम। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा एनपीओ। एक तो हमें एमसीक्यू बेस्ड पे तैयारी करनी पड़ेगी। एमसीक्यू में देखो मीनिंग एग्जांपल सेम वही जो आपने पढ़ के आए हो एनपीओ के अंदर 12th में एज इट इज है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सारा का सारा हमें तैयारी करनी है एमसीक्यू बेस के ऊपर। ये बात याद रखना, एमसीक्यू बेस्ड पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएंगे आपको। देन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2, बिल्कुल एज इट इज है। पार्टनरशिप डीड पढ़ लेना, अगर साइलेंट होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे, क्या क्या उसके रूल्स हैं, मिनिमम पार्टनर मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं और कौन से एक्ट में लिखा होता है। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है, तो वो एक बार रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देन फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कमीशन कैसे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंज नहीं है, सेम जो 12th का एज इट इज आएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज इट इज, नो चेंज। गुडविल नो चेंज, बिल्कुल सेम का सेम जो आपने 12th में पढ़ा था वही आएगा। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या हुआ था बच्चों, ड्यू टू कोविड आपको बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कटवा दी गई थी, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से एमसीक्यू में क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो एक नई चीज आ गई जो आपको और फर्दर पढ़नी पड़ेगी, जो आपने 12th में नहीं पढ़ी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज वेल एट इन रिटायरमेंट। ये दो टॉपिक्स हैं, ये नए आ गए हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन डिसोल्यूशन के अंदर सेम, कोई चेंज नहीं है। अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर्स के अंदर यहाँ पर इसने एक पॉइंट लिखा है कि शेयर्स इशूड एट पार एंड प्रीमियम। अब तक हमने जो पढ़ा था, शेयर्स पार पे ही इशू होते हैं, प्रीमियम पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते। कंपनीज एक्ट 2013 में मना कर दिया था कि डिस्काउंट पे हम शेयर इशू नहीं कर सकते, पर इसने फिर भी लिखा हुआ है एट डिस्काउंट। तो मतलब ये बात कर रहा होगा या तो री इशू ऑफ शेयर्स की, या एक टॉपिक था स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिसको हम ईएसओपी भी कह देते हैं। तो ईएसओपी वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो भी हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं, तो शायद उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा रिवाइज करके जाएंगे बिफोर अपीयरिंग द एग्जाम, तो वो जरूर पढ़ लेना, ये नया पॉइंट है। देन डिबेंचर्स एज इट इज सेम है इशू। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 12th के सिलेबस में है, आपकी बुक में भी है, बट इस बैच के लिए, इस साल जो बैच पढ़ के गया है, उनका ये सिलेबस डिडक्ट हो गया था, तो टीचर से नहीं पढ़ाया, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर, इसके अंदर डीआरआर बनाना होता है, डीआरआई बनाना होता है, कब बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, कितने परसेंट बनाना होता है, तो वो सारा हमें याद करना है, पढ़ना है अच्छे से। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कितने परसेंट बनेगा, किस अमाउंट का बनेगा और कौन सी डेट में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला चैप्टर बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के मेजर एड सब एड याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन रेज हो सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस 12th में था हमारा। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये भी हमने करा था। टाइप ऑफ रेशियोज के अंदर इसमें सारी रेशियोज हैं, पर 3 रेशियोज नहीं आ गई है इसके अंदर, 5 रेशियोज आएंगे। 2 रेशियो की नहीं आ गई, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो एंड करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड प्रॉफिट अर्निंग शेयर रेशियो, ये जो टॉपिक्स थे ये आपके 12th में थे ही नहीं, ये नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करे हैं। अब जो लास्ट ईयर जो 12th थी, ये मत सोचना सर कोविड की वजह से नहीं पढ़ाया गया, ये आपकी बुक्स में थे ही नहीं, तो ये आपको नए पढ़ने पड़ेंगे, हर एक बच्चे को पढ़ने पड़ेंगे। देन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से कराया आपने 12th के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसकी एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन, टैक्स के बारे में, डिविडेंड के बारे में, सेल एंड परचेज की सारी एडजस्टमेंट आनी चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ये नया आ गया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये क्लास 11th में था, क्लास 11th में था,
लास्ट चैप्टर था टैली और उससे रिलेटेड, तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जो आपको गूगल से सर्च करना है, जो भी फर्दर इसकी बुक्स आएगी उसमें से पढ़ना पड़ेगा। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट सीएएस के नाम से है, कॉन्सेप्ट फीचर स्ट्रक्चर। देन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाटा एंट्री कैसे पास करते हैं, वेरिफिकेशन वैलिडेशन कैसे होगी, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो सब आ जाएगा। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आ जाएगा, टेबल क्वेरीज फॉर्म्स रिपोर्ट कैसे बनाएगी, सारा का सारा आपने नहीं पढ़ा है तो इस पे आपको हार्डवर्क अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि यही एक पॉइंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क दिलवा सकते हैं दूसरे बच्चों से, क्योंकि और बच्चे इनमें कम एफर्ट डालेंगे, वो सोचेंगे 12th का ही आना है, बट ये 4 पूरे यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट, ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना कर लीजिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अभी से तैयारी करिए ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको एडमिशन जरूर मिले। थैंक यू।